यस एकदम बेसिक, वन स्मॉल रिकैप, और सारे बच्चे नाम बताओ मुझे फटाफट से। यस मोनोवैलेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ओके नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, ऑक्सीजन, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बोलो ठीक है। ये एल्यूमिनियम, आयन, ये है नाइट्राइड, RIDE नाइट्राइड, और ये है फॉस्फेट। अब आपको ये सब आना चाहिए, और कोई भी नाम वाले फॉर्मूला हम बताए तो आना चाहिए। इस पे जितने बैठते हैं छोटे छोटे सब समझा देता हूं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड, तो बेटा बेरियम होता है Ba, क्लोराइड होता है Cl, इसका वैलेंसी है 2 और इसका वैलेंसी है 1, 2 1, BaCl2, BaCl2। नंबर 2 अमोनियम सल्फेट, यस तो अमोनियम होता है NH4 प्लस, सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, वैलेंसी 1 2, NH4 ट्वाइस, NH4 ट्वाइस SO4, यस SO4 इंटू 1, ऐसे फॉर्मूला बनेगा। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I, 1 1 Ki, पोटेशियम आयोडाइड, बोलो ओके है क्या। लेड कार्बोनेट, यस तो लेड होता है Pb, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, 2 2 2 1 जा 2, और ये होता है PbCO3, बोलो ओके है क्या। लेड कार्बोनेट, फिफ्थ वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, 2 1 MgOH ट्वाइस, बोलो ओके है क्या। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते आना चाहिए अभी। 6 कैल्शियम ऑक्साइड, यस CaO, 2 2 2 1 जा 2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। With this we are good to go with our 10th standard syllabus. सबसे पहला, yes, what do you mean by a change? चेंज यानी बदलाव, एनीथिंग दैट चेंजेस, चेंज का कोई डेफिनेशन नहीं है, चेंज तो चेंज है, राइट जो भी चीज चेंज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, बोलो एक होता है फिजिकल चेंज, और बच्चा एक होता है केमिकल चेंज। यस एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज। एनीबॉडी, फिजिकल चेंज यानी क्या और केमिकल चेंज यानी क्या। डिफाइन फिजिकल चेंज, डिफाइन केमिकल चेंज। स्टॉप, वो बोल रही है कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, ओके, एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ओके ठीक है। और what do you mean by physical change and chemical change? Content can be separated easily, किसमें, यहां पर पक्का, तो यहां क्या लिखूं, yes yes the constituents can be easily separated, ठीक है। और
यहां पे लिखता हूं दे कैनॉट बी सेपरेटेड या दे कैनॉट बी इजीली सेपरेटेड, क्या लिखूं? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड। अरे बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। खड़े हो जा बीच में, वहां बीच में खड़े हो जा, अर्णव, अर्णव ना, वहां खड़े हो जा बीच में। कैनॉट बी इजीली सेपरेटेड। यस, आ जाओ, मूव बैक। नाइस। और फिर भी मेरा सवाल अभी भी इनकम्प्लीट ही है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज? जोर से बोलना थोड़ा, लाउडली एंड स्लोली। हाँ, absolutely, this is the definition of a physical change. A physical change is the change in which no new substance is formed. कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एंड अ केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि हम कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ तो रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें एक नया सब्सटेंस बना है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, कि कोई नया चीज वहां पे बन के बाहर आया है, ये हमको कैसे पता चलेगा? राइट, बोलो। एब्सोल्युटली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, या तो चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन स्टेट, बहुत अच्छे, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये सब क्या है? दीज आर द साइंस ऑफ द फैक्ट दैट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म प्रोबेबली। कोई नया चीज बन के रेडी हो रहा है, ये मुझे कैसे दिखाई देगा? ऑब्जर्वेशन। यस, मान लो मैंने दो केमिकल्स को मिक्स किया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं तो कोई नया चीज नहीं बना। लेकिन मान लो मैंने दो चीजों को मिक्स किया आपस में, दो केमिकल्स को मिक्स किया और एक गैस रिलीज हुआ वहां से जो कि कलरलेस है, तो भी मुझे दिखाई देगा क्या? नहीं, बट कुछ तो दिखाई देगा। समथिंग कॉल्ड एज एफरवेसेंस। एफरवेसेंस यानी बबल्स आएंगे। मैंने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा लिक्विड डाला, जैसे ही उनमें रिएक्शन होता है बुड़ 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 बबल्स आने लग गए। यस, यानी गैस रिलीज हुआ है। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन। क्या रहेगा? क्योंकि गैस प्रोबेबली दिखेगा नहीं, अगर कलर वाला गैस है तो दिखेगा, कलरलेस गैस है तो दिखेगा नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा नया सब्सटेंस बना है? द ऑब्जर्वेशन इज एफरवेसेंस। एफरवेसेंस यानी बबल्स। यस, या यहां पर मैं लिख देता हूं बबल्स। तो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। यस, अब ये क्या है फिर? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। यस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ये प्रॉपर्टीज है केमिकल फिजिकल चेंजेस की, कि हाँ मोस्टली केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, नॉट नेसेसरी, दे आर रिवर्सिबल ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। राइट, अगर रिवर्स करना है तो पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, करंट पास किया, कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ता है। तो दे आर नॉट इजीली रिवर्सिबल। रिवर्स करने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। यस, कैनॉट बी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड। अब एग्जांपल देखो यहां पर। यस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस, हमने यहां पर ले लिया आइस, आइस को किया हीट, हीट करने से क्या मिला? वाटर। बोलो सही बात है। तो यहां था आइस, यहां था वाटर। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइस? H2O। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। कुछ नया बना क्या? नहीं बना। इधर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन था, इधर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। करेक्ट, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। यस, यहां पे मैंने सॉलिड वैक्स ले लिया और अगेन इसको हीट कर लिया थोड़ा सा, तो ये मेल्ट होके लिक्विड वैक्स बन गया।
अगेन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एंड इज द प्रोसेस इजीली रिवर्सिबल? हाँ, इसको कूल कर दो, ये वापस आइस बन जाएगा, इसको ठंडा करने रख दो, वो खुद ही खुद सॉलिडिफाई हो जाएगा, इजीली रिवर्सिबल होता है, एकदम सिंपल। बट व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? नाउ एग्जांपल्स ऑफ अ केमिकल चेंज। पहला थोड़ा केमिस्ट्री वाला एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन गैस लिया और उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स कर दिया। तो जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करता हूं बेटा, तो मुझे मिलता है वाटर। प्रॉपर्टीज देखो इनकी जरा। हाइड्रोजन इज, बोलो बोलो, कंबस्टिबल, यानी खुद फायर कैच कर लेता है। मान लो यहां हाइड्रोजन गैस है और मैंने यस फायर लगा दिया, तो फायर कैच कर लेगा, ऐसा ब्लास्ट दिखेगा तुमको यहां। ऑक्सीजन इज सपोर्ट्स कंबशन, सपोर्ट्स कंबशन, यानी ये खुद फायर कैच कर लेता है। ये फायर नहीं कैच करेगा, लेकिन आग को बढ़ावा देगा। मान लो यहाँ पे आग लगी हुई है और मैं और ऑक्सीजन ले आऊं, तो वो आग बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा फ्लेम उसका। समझ में आ रहा है? सो इट सपोर्ट्स, इट इज कंबस्टिबल, दिस सपोर्ट्स कंबशन, एंड ये भैया एक्सटिंग्विशेस फायर। अजीब है ना? वाटर का जो प्रॉपर्टी है इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है क्या? वाटर का प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। यानी ऐसा कोई चीज बना जिसका टेस्ट अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, सब कुछ अलग है, देन वी से दैट इट इज अ केमिकल चेंज। Yes. Here see, no new substance is formed. न्यू सब्सटेंस नहीं है तो प्रॉपर्टी भी अलग रहेगा। यहां जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है बेटा, यहां जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका प्रॉपर्टी, दिस न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है इज डिफरेंट फ्रॉम, बोलो, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्पेलिंग गड़बड़ हो गया? हाँ ठीक, सब बोलो ठीक है क्या? यस, फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं, एक तो नया सब्सटेंस ही नहीं बना तो प्रॉपर्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट? दैट इज अ केमिकल चेंज, है ना? और एक चीज देखो, देखो चेंज ऑफ स्टेट बोला हमने, तो इसी में एक एग्जांपल मस्त से दे देते हैं आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन वाज अ गैस, ऑक्सीजन वाज अ गैस, बट जो वाटर बना है दैट इज लिक्विड, तो स्टेट भी चेंज हो गया, है ना? तो केमिकल चेंज वो होता है जहां पर कोई नया सब्सटेंस बनता है। कैसे पता चलेगा मुझे नया सब्सटेंस बना है? चेंज ऑफ सिट स्ट्रेट, नाइस एंड स्ट्रेट, यस, बी वेरी फ्रेश, यस। कैसे पता चलेगा नया सब्सटेंस बना है? बाय चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्मेल, चेंज ऑफ कलर, एफरवेसेंस, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो गया, जो नया सब्सटेंस बना है उसका प्रॉपर्टीज चेक कर लो। इन सब चीजों से हमको पता चलता है कि हाँ भैया कुछ तो नया हुआ है। बोलो ओके है क्या? यहां तक कोई डाउट्स किसी को? राइट नाउ, जो चीज बनी है यहां पर, क्या मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं? जी हाँ, दिस कैन बी रिवर्स्ड, यस, बाय अप्लाइंग करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस करके मैं ये रिएक्शन को रिवर्स कर सकता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको सेपरेट कर सकता हूं। तो ये जो सब तुम बोलते हो ना, ये सही नहीं है कि व्हाट इज द फिजिकल प्रोसेस, तो तुम बोलोगे रिवर्सिबल होता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये तो सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कभी ट्रू है, कभी नहीं है, कभी कंडीशनल है, लेकिन ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमेशा ट्रू रहेगा, है ना? सो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड whose properties are different from the constituents. How do you identify a chemical change? By evolution of gas, change in smell, taste, color, state. ये सब चीजें चेंज होने वाली है, उससे हमको पता चलेगा, ध्यान दो, उससे हमको पता चलेगा कि हाँ भैया कुछ तो नया सब्सटेंस बना है।
यस हाँ नहीं, चेंज इन टेम्परेचर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं मैं, बट फिर भी यहां अलग कलर में लिखता हूं, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो यार, यहां भी तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है कि नहीं? यस, आइस को गर्म करोगे तभी तो पानी बनेगा, पानी गर्म रहेगा, आइस ठंडा पानी ठंडा, वैसे तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, बट है ना, आइडेंटिफाई करने का तरीका, रादर इवोल्यूशन ऑफ हीट बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर से इवोल्यूशन ऑफ हीट थोड़ा ज्यादा करेक्ट रहेगा, बट ये मेन चीजें हैं। बोलो फाइन है, यहीं पे रट लो, लर्न इट, खत्म हो जाना चाहिए, कॉमन सेंस भी लगाओ और याद भी कर लो। बोलो डन? यस, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को लिखने का आसान तरीका होता है केमिकल रिएक्शन। प्लीज ध्यान दो, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? एक पूरा लंबा प्रोसेस, अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यस, रिटर्न इन वन लाइन, वन लाइन में एक बड़े से प्रोसेस को अगर मैं लिख दूं तो मैं उसको केमिकल इक्वेशन बोल दूंगा या केमिकल रिएक्शन बोल दूंगा। जैसे कि मान लो एक रेसिपी बुक है मेरे पास, और मैडम को खाना बनाना अच्छा लगता है, और उसका कोई तो एक डिश बहुत अच्छा बनता है, मैंने उसको बोला अरे रेसिपी भेजो मुझे, तो वो एक लंबा चौड़ा रेसिपी लिख के भेजेगी। यस, रेसिपी बुक देखा है बच्चों ने कभी? उसमें लिखा रहता है, पहले तो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं क्या क्या चाहिए, यस, कितना कितना क्वांटिटी चाहिए वो लिखता है, फिर उसके बाद में एक एक स्टेप में लिखते हैं इतना बड़ा पैराग्राफ, पहले ये ले लो, उसको 10 मिनट तक गर्म करो, फिर ये करो, फिर वो करो, ऐसे करते 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 1 घंटे में सब्जी बनेगी। इतना सारा प्रोसेस अगर मुझे एक लाइन में लिखना पड़े तो मैं कैसे लिख दूंगा? जैसे कि सिंपल प्रोसेस है, यहां से हमने लास्ट ईयर का कहानी चलो जाने दो। मान लो मुझे पनीर का सब्जी बनाना है, यस, तो पनीर लिया प्लस टोमेटो लिया प्लस और क्या ले लेंगे, अनियन ले लेंगे, प्लस सारे स्पाइसेस ले लेंगे, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। अब पता है तुम इसका क्वांटिटी भी यही लिख दो कि भैया ये चाहिए मुझे 500 ग्राम्स, ये चाहिए मुझे 200 ग्राम्स, ये चाहिए मुझे 100 ग्राम्स, ये चाहिए मुझे 20 ग्राम्स, व्हाटएवर। यस, ये लिख दिया, करेक्ट, इसका क्वांटिटी लिख दिया, इसको सबको एक बाउल में डाल के कितने टेम्परेचर पे तुमको इसको कुक करना है, कितने टाइम के लिए कुक करना है, अरे हाँ कि नहीं? यस, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, 1-2 चीजें यहां लिख दो सब कुछ, और अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मस्त पनीर का सब्जी, हाँ कि नहीं? सो इतना लंबा प्रोसेस अगर तुम एक लाइन में लिख के दे सको तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इज कुकिंग अप केमिकल रिएक्शन? यस। अरे जो भी चीजें नहीं बनने वाली है ना, उसकी टेस्ट अलग है। यस, पनीर का टेस्ट अलग, सब्जी की टेस्ट अलग, उसमें नए नए इंग्रेडिएंट्स फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस, सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction या equation is a one line process of something, of a chemical change, one liner process of a chemical change, जिसमें इसको equation क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस equation के इधर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस, है ना, ये है मेरा LHS और ये हो गया मेरा RHS। LHS में जो रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो दो लोग एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और जो RHS में लिखा होता है दैट इज प्रोडक्ट्स। दीज आर प्रोडक्ट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स, और ये जो बीच में एरो होता है दैट इज एज गुड एज ए इक्वल टू साइन, है ना, इसके ऊपर हम लिखते हैं कंडीशंस। यस, यहां हम लिखते हैं कैटलिस्ट। समझाऊंगा क्या होता है। कंडीशन की इतना टेम्परेचर चाहिए इतने टाइम तक, है ना, ये कैटलिस्ट चाहिए,
तो अब हम बेसिकली फिजिकल प्रोसेसेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस। व्हाट आर केमिकल चेंजेस, ये हमने देखा। केमिकल चेंज को लिखने का तरीका, वन लाइनर केमिकल चेंज को लिखने का तरीका, राइट, वो होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। बोलो फाइन। अब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, लॉजिक है। यस, मान लेते हैं बेटा मैं इसको 300 ग्राम कर देता हूं और मैं इसको कर देता हूं, बोलो, यस 150 ग्राम्स, और मैं इसको कर देता हूं कितना, 50 ग्राम्स ना। यहां ऐसा तो हो नहीं सकता, इट इज प्रैक्टिकली, आई डोंट नो, यू टेल मी, है कि नहीं पॉसिबल। एक पिज्जा बेस लिया मैंने, उसके ऊपर कुछ सजावट किया है ना, और उसको डाल दिया ओवन में कुकिंग के लिए। आधे 10-15 मिनट बाद मैंने उसको बाहर निकाला तो 2 पिज्जा बाहर आ गए। ऐसा होता है क्या? यस, ये तो ऐसा बात हो गया, इधर से आलू डालो इधर से सोना बाहर निकलेगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना बाहर निकलेगा। ऐसा स्कीम है ना किसी का? किसका है? कुछ नहीं, किसका स्कीम है? एक मशीन बनाएंगे हम ऐसी कि एक तरफ आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना बाहर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। किसकी स्कीम है? अरे हाँ, तो ऐसी स्कीम तो हो नहीं सकती। या ऐसे भी नहीं हो सकता कि यार अपने ओवन में एक पिज्जा डाल दिया और आधा पिज्जा बाहर आया, आधा बाहर आएगा। आ सकता है? कैसे आ सकता है? जल जाएगा, है ना। अच्छे से बनाओ यार, जलाना नहीं है उसको, कौन खाएगा उसको फिर, राइट। प्रोबेबली आप अच्छा सब कर रहे हो, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी बेसिकली यहां पे मैंने 500, 300, 150, कितना होता है ये टोटल, 1000 ग्राम्स का सारा इंग्रेडिएंट्स अंदर डाला है। जो मेरी सब्जी बनेगी ना, वो भी आइडियली 1000 ग्राम्स की बननी चाहिए। जितना आपने रिएक्टेंट्स लिया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, मैंडेटरी। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहां आपने 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई खत्म की थी। यस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप खुद से लिख के लाओगे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल इतना लिख देना। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और इनटू एनर्जी। बट फिलहाल यहां मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल बात है, 1000 ग्राम्स अगर मैं इनपुट डालूंगा मशीन के अंदर, तो आउटपुट प्रोडक्ट जो आएगा वो 1500 ग्राम्स नहीं हो सकता। नहीं तो वहां पे क्या होगा, मास इज क्रिएटेड, नॉट पॉसिबल, है ना। मैंने 1000 ग्राम्स डाला और बाहर आया 800 ग्राम्स, मास इज डिस्ट्रॉयड, वो भी नहीं पॉसिबल। तो मास क्रिएट भी नहीं हो सकता, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। यस, मास हैज टू बी कंजर्व्ड। अब हमने एक रिएक्शन लिखी थी पिछले पेज पे, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ध्यान से देखना। H2 plus O2 gives H2O। यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। हाइड्रोजन के बेटा कितने एटम्स है? 2 एटम्स। एक एटम का मास होता है 1 AMU या 1 U या 1 ग्राम ले लो अभी के लिए, है ना। यस, तो इसका टोटल मास हो गया 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 2 एटम का मास, दो एटॉमिक मास यूनिट। ये है ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2 एटम्स। यस, 2 एटम्स का मास कितना होगा पता है? एक का मास होता है 16 ग्राम्स, तो 2 का हो जाएगा कितना? 32 ग्राम्स। यस, अरे सारे बच्चे समझ रहे ना, इसका कितना होगा? 2 एटम्स का, एक एटम का 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 32 AMU, ग्राम ले लो तो भी चले, करेक्ट। अब यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर से एक गायब हो गया, जादू नहीं चलता। यस, जितना मास यहां पे है उतना यहां होना चाहिए। अच्छा, यहां ध्यान दे देना, इन दोनों का मास मिला के टोटल मास कितना हो गया बताओ तो? 34 AMU। बोलो ठीक है क्या?
16 + 16 32 और ये 1 + 1 2, ऐसे नहीं चलता। यस, ग्राम्स में लिख देता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अज्यूम कर लो कि एक एटम का मास 1 ग्राम है, ऐसा है नहीं, एक एटम बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम नहीं हो सकता। तो मान लो ये हुआ 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 2 ग्राम्स, एक का 16 ग्राम्स, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम्स। बोलो ठीक है। टोटल ऐड करूं तो हो जाएगा 34 ग्राम्स। ठीक है, फिर इधर का काउंटिंग करो। यहां पे है 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, इसका मास हो जाएगा 2 ग्राम प्लस इसका मास हो जाएगा कितना 16 ग्राम्स, ये तो हो गया टोटल 18 ग्राम्स। यहां से यहां देखो भर भर के मास का डिस्ट्रक्शन हुआ है, मास गायब। तो ऐसे मास गायब नहीं हो सकता भैया। यस, तो इस ये लॉ फेल हो जाएगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हमने बोला कि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे यानी क्या करेंगे, जितने एटम्स हर कॉन्स्टिट्यूएंट के इधर है उतने ही एटम्स यहां होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज हैप्पी। यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेचारा सैड है फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा 2। यस, जिससे क्या होगा 2 ऑक्सीजन, ये 2 है ना, ये पूरे वाटर का होता है, सबका है ये 2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन 4, इधर तो 2 ही थे, तो मैं यहां पर भी बाहर 2 लिख दूंगा। अब चेक करो, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन 2, हाउ मेनी ऑक्सीजन 2। यस, हैप्पी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड हो गया कि जितना एटम्स इधर हाइड्रोजन का है उतना यहां भी है, जितना ऑक्सीजन का है उतना यहां भी है, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, सॉर्टेड है। तो बेसिकली रिएक्शन में हमको बैलेंसिंग करना होता है। व्हाई, पहला क्वेश्चन आपको बोलेगा व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बोलो व्हाई, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर आपने यस ये रिएक्शन लिखा तो 0 मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं मिलता। रिएक्शन मींस बैलेंस्ड ही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। A reaction by default has to be balanced. There is no unbalanced reaction, never ever, है ना। सो हर बार रिएक्शन होगा तो बैलेंस ही होगा। बोलो फाइन है। यस, एक केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इधर होता है रिएक्टेंट्स, इधर होता है प्रोडक्ट्स, बीच में होते हैं कंडीशंस। कंडीशंस में आता है टेम्परेचर, प्रेशर। ये देखो यहां हमने लिखा है कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस लिखी जाती है यहाँ, टेम्परेचर कंडीशंस लिखी जाती है, प्रेशर, यस, और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स लिखे जाते हैं, मैं समझाता हूं सब। एक कैटलिस्ट लिखते हैं, दूसरा प्रमोटर्स लिखते हैं, तीसरा यस हीट लिखते हैं, या लाइट है तो लाइट लिखते हैं, या फिर यस हीट, लाइट एंड करंट, कि क्या कंडीशन में ये यहां से यहां कन्वर्ट होगा। तो हीट देना पड़ता है, जैसे मैंने यहां पे कैसे हीट बना दिया, ये देखो हमने क्या किया, यहां पर ये ऐसे आइस बनाया और नीचे से हीट बनाया, तो ऐसे ड्राइंग थोड़ी करेंगे, है ना। तो हम यहां लिख देंगे, यहां आइस, यस, एरो के ऊपर हीट, यानी आइस को हीट किया तो ये बन जाता, राइट। तो हम उसको हीट कर रहे हैं या करंट पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लिखना पड़ता है। यस, तो ये सारे कंडीशंस एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा उसका आपको लिखना पड़ता है, बोलो क्या, स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिएक्टेंट्स है उनके स्टेट्स लिखना पड़ता है। स्टेट्स कैसे लिखते हैं, सॉलिड के लिए S,
लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ। नाउ व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड तो सॉलिड सबको पता है, लिक्विड तो लिक्विड सबको पता है, गैस इज गैस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन या फ्यूज्ड एंड एक्वस? यस, एक्वस यानी क्या? एनीवन? व्हाट इज एक्वस? सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। और व्हाट इज मोल्टन या फ्यूज्ड? यस, फ्यूज्ड यानी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म यानी हीट से मेल्ट किया हुआ फॉर्म। कोई भी चीज को गर्म करो मेल्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टन फॉर्म, दैट इज फॉर्म कॉल्ड एज लिक्विड फॉर्म। या वो चीज को पानी में डालो और अगर वो मिक्स हो जाती है उसमें तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वस फॉर्म। तो AQ एक्वस लिखा जाता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। एक केमिकल रिएक्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमने यहां मिस की है। जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा गैस, यहां पर मैं लिखूंगा गैस, यहां पर मैं लिखूंगा सॉलिड, है ना? ओ सॉरी, वाटर है ना, आई एम सो सॉरी, लिक्विड। डन, बैलेंस कर लिया, बैलेंसिंग जरूरी था। H2O2 ये लिख दिया। यस, कोई कंडीशन यहां पर है क्या? कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो उल्टे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, है ना? तो यहां कुछ नहीं है तो रहने देंगे हम। अगर ये उल्टा रिएक्शन होता तो मैं बीच में करंट लिख देता। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा एक केमिकल इक्वेशन आपको बोलेगा व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ केमिकल इक्वेशन गिव अस? It gives us so many things, yeah, so much information about what is happening. It gives me information about the states of the reactants and products. It gives me the information about the color of the reactants and products. अगर उनके कलर्स है तो हम हर रिएक्शन में यहां पर नीचे कलर लिखेंगे और वो कलर सारे आपको लर्न करने हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन का मोटो रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। आपके सिलेबस के रिएक्शंस इतने रद्दी है, इतने घटिया लेवल के रिएक्शंस है। यस, प्लीज बच्चों, आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग। यू हैव टू टेक योर लेवल टू अ वेरी 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 गुड प्लेस इन 1 ईयर। पता है ये सिलेबस ICSE में 8th स्टैंडर्ड के बच्चे सीखते हैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक में बैलेंसिंग रिएक्शंस जो है वो आपकी 10th की बुक से भी टफ है। यस, 10th की बुक से टफ। उनको सोचना पड़ता है भाई इसको बैलेंस कैसे करो, और तुमको अभी है। सो यू गाइज विल हैव टू टेक योर लेवल वेरी वेरी हाई इन जस्ट 1 ईयर। कि वो बच्चे जो 3 साल से सीख रहे हैं उनका केमिस्ट्री देखोगे 10th का, वो छूट जाएंगे तुम्हारे। 12 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, हर चैप्टर का साइज तुम्हारे 4 चैप्टर के बराबर। तुम्हारे 4 चैप्टर मिला करके उनका 1 चैप्टर होता है, ऐसे 12 चैप्टर। राइट, सो माय ओनली पॉइंट इज कि तुम एक्स्ट्रा पढ़ो और पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट बुक से सेम चैप्टर सॉल्व करो, आप उनके लेवल में आ जाओ। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You will face a huge disadvantage next year. I have been witnessing this for past 2 years. कुछ नहीं आता है CBSE के बच्चों को, कुछ नहीं। 11th में बहुत दिक्कत होती है फिर, बट स्टिल हम लोग ब्रिज कोर्स लेते हैं, बहुत सारा करवाते हैं उनसे, पहला 1 महीना तो लेवल में लेके आते हैं पहले उनको, बट स्टिल सब लोग वो नहीं करवाएंगे, तो आप लोग अपना लेवल बढ़ाओ। दैट इज माई ओनली पॉइंट। तो पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो। राइट, सो हमको अभी एक रिएक्शन देंगे और आपको बोलेंगे कि आप हमें इसको बैलेंस करके दो। सिंपल सवाल रहेगा। ओके क्या? सो पहले जो रिएक्शन का फॉर्मेट रहेगा वो स्टेप नंबर 1 कुछ ऐसा रहेगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलेगा राइट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट। पहला, हाइड्रोजन इज ऑलवेज H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है हमेशा। क्लोरीन इज ऑलवेज Cl2। यस,
मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। बोलो ठीक है क्या एवरीबॉडी? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, एक ही बात है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है। यस, जब मैं इस गैस को वाटर में मिक्स करूंगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। बट फिलहाल सबसे पहला पार्ट इसको बैलेंस करना है। बेटा बैलेंसिंग के वक्त आप राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिख सकते, आप बस इसके सामने यहां कुछ लिख सकते हो। रूल मैंडेटरी, यू कैन नॉट राइट 2 हियर, इस साइड में कुछ नहीं लिख सकते, तो आप यहां पर 3 बॉक्स में कुछ तो लिख सकते हो। बोलो फाइन है। आपके बुक में एक एक पेज लंबा बैलेंसिंग बताते हो, बट इतनी जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल बैलेंसिंग होता है, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले पहला एलिमेंट ले लो हाइड्रोजन, स्टेप नंबर 1 हाइड्रोजन एलिमेंट ले लो। बोलो इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, बोलो ओके है क्या? यस, तो अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो क्या 2 हाइड्रोजन हो गया मेरा? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन इधर 2, यहां 2 लिखने से इधर भी 2 हो जाएगा, बोलो डन, यानी हाइड्रोजन हो गया मेरा खुश, बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर नहीं, फर्स्ट स्टेप में ही है क्लोरीन, इधर कितना क्लोरीन है 2, इधर कितना हो गया 2 हो गया, फिर क्लोरीन भी खुश हो गया, खत्म, बैलेंस्ड। यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा बेटा, वहां यहां कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है, और बस यहां पर 2 लिखना है। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 इधर, डन, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन है ना, तो शुरू करते हैं। बोलो मैडम, व्हाट इज बेरियम क्लोराइड? BaCl बराबर। कल अगर तुमको फॉर्मूलाज नहीं आए ना बच्चा, सच में 500 टाइम्स आई विल मेक यू राइट, 500, आई मीन इट, नॉट वन लेस। बोलो BaCl2, यस, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। वेरी गुड, यस। अब अगर ये कल नहीं आया तो मैं 500 टाइम्स लिखवाऊंगा। Al2SO4 थ्राइस, है ना? कैसे बना? एल्यूमिनियम SO4, इसका वैलेंसी 3, इसका 2, Al2SO4 थ्राइस, ऐसे बना एल्यूमिनियम सल्फेट। बोलो गिव्स व्हाट? बेरियम सल्फेट, BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बोलो ओके है क्या? अब तुम्हारे बुक का मेथड समझा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद में शॉर्टकट्स सिखा दूंगा सारे। यस, बुक में वो लोग कुछ ऐसे टेबल बनाते हैं और यहां पे खेल खेलते हैं, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कौन कौन है इसमें? एलिमेंट्स Ba है, फिर क्लोरीन है, फिर एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सल्फर है और बेटा ऑक्सीजन है, इतने सारे एलिमेंट्स है। इसको कैसे कैसे बैलेंस करें? पहले नंबर लिख दो, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम, यहां देखो, सबसे फर्स्ट बोलो इधर कितना बेरियम है 1, इधर कितना बेरियम है 1, तो बेरियम तो खुश है भैया। कितना क्लोरीन है 2, इधर कितना क्लोरीन है 3, बोलो ठीक है। इधर कितना एल्यूमिनियम है 2, उधर 2, सॉरी 1। ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, वो सबका होता है, तो सल्फर कितना है 3 और उधर सल्फर 1। ऑक्सीजन 4 3 12, तो ये होता है 12 और यहां पर ऑक्सीजन 4। अब देखो ये तो खुश बैठा है,
बाकी सब बेचारे अनबैलेंस्ड है ना। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होते हैं नंबर में उनको बैलेंस करना होता है। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। तो बेटा इधर है 12 ऑक्सीजन, इधर है 12 ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन बनाना है। ऑलरेडी 4 है, सो 4 3 12 होता है, तो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं। इज दैट ओके? तो बेटा ये भी हो गया 12 है ना। अब वापिस सबको चेक करो। बेरियम कितना? 1। इधर बेरियम कितना हो गया? 3। गड़बड़, एक को ठीक करने जाओ तो दूसरा गड़बड़ होगा। क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 2, यहां एल्यूमिनियम 1, सल्फर 3, यहां सल्फर 3, तो यहां भी सल्फर ठीक हो गया है ना। तो बच्चा अभी ये खुश है फिलहाल, ये भी खुश है फिलहाल, है ना। अब कौन कौन बचा? BaCl Al। कौन सबसे बड़ा? BaCl। इधर 3 है 2, तो किसको बैलेंस करे? बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, चलेगा। Cl को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो मैं बेरियम को अगर बैलेंस करना है, यहां 3 है तो यहां भी 3 बनाना पड़ेगा। सो 3 बनाने के लिए बच्चे मैं यहां पे 3 लिख देता हूं, कोई और ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा? 3। बोलो फाइन, ओके। अब वापस सारे चेक कर लो कि कौन कौन गड़बड़ हो गया। देखो क्लोरीन कितना हो गया यहां? 6। इधर कितना है? 3। एल्यूमिनियम, बाकी कोई चीज फर्क नहीं पड़ी। अब ये भी खुश हो गया फिलहाल तो, हाँ कि नहीं? यस। अब चेक करो यहां पे जरा, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, यहां पर 1 है, तो 2 करने के लिए मुझे यहां पर 2 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां 2 करूं तो यहां 2 और यहां 2 हो गया, लेकिन यहां पे क्लोरीन कितना हो गया? 6, तो ये यहां क्लोरीन हो गया 6। क्या ये बैलेंस हो चुका है? अब चेक करो एक बार पूरा चेक करो। यस, 3 बेरियम 3 बेरियम, 6 क्लोरीन, वहां पर भी 2 3 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर, कहां गया? 3 सल्फर एंड 3 सल्फर। ये 3 यहां सबके लिए होता है, फाइन। ये 3 यहां सबके लिए होता है, 3 2 6 होता है क्लोरीन। बोलो फाइन। ऐसे बैलेंस करना होता है। अब एग्जाम में क्या तुमको ये टेबल दिखाना पड़ता है? बोर्ड एग्जाम में नो, स्कूल एग्जाम में आपकी टीचर से पूछना, आई एम श्योर वो बोलेंगे दिखाओ। अब देखो भाई क्या करना, ठीक है। मुझे मतलब होता है ये 3 से, ये 3 से और ये 2 से। तो दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन, और इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूं एक सिंपल सा, सुंदर सा, आसान सा तरीका टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। एक तो ये हो गया, छोड़ दो अभी नहीं, बाद में सिखाऊंगा, पहले तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिस करो। बोलो ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? पक्का? नाइस। अगला, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम इज Na, वाटर इज नसीब। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन H2। देखो इसको बैलेंस करना अगेन टेबल बना के कर सकते। सोडियम 1 सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 3, 2 + 1 3। बोलो फाइन है। और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। अब प्रॉब्लम है सिर्फ हाइड्रोजन का, यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 3। देखो मैं 2 को 3 बना सकता हूं क्या? नहीं, मैं 2 को 4 बना सकता हूं। सबसे छोटा नंबर में यहां 2 लिख सकता हूं, बराबर। जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो यहां 4 हो जाएगा। बोलो फाइन है। क्या मैं यहां 4 कर सकता हूं? हाँ, यहां 2 लिख देता हूं। अब देखो सोडियम 1, यहां सोडियम 2, तो मैं यहां भी 2 कर दूं। यहां देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको यहां पर कुछ नंबर्स डालने पड़ते हैं जिससे आपका रिएक्शन बैलेंस होने वाला
यस, वंस अगेन सोडियम था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। यस, हमने बोला पहले प्रॉब्लम किसका है, सिर्फ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहां पर थे 3, यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 4 कर सकता हूं। तो मैंने यहां 2 लिखा तो यहां 4 हो गया, 4 हो गया। क्या मैं यहां 4 बना सकता हूं? हाँ, 2 ऑलरेडी था, यहां 2 लिखते तो 4 हो जाएगा। सो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां भी ऑक्सीजन 2। बट नाउ सोडियम का प्रॉब्लम, तो 2 सोडियम। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? पक्का? दिस इज हाउ यू बैलेंस द रिएक्शन। आज तुम लोग 10-15 रिएक्शंस को बैलेंस करोगे, कल तुम लोग 20 रिएक्शंस बैलेंस करके लाओगे, मैं दूंगा होमवर्क। और परसों तुम लोग और 20 रिएक्शंस बैलेंस करके लाओ। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस प्रैक्टिस करना। देखो, तुम्हारे सिलेबस में लिमिटेड रिएक्शंस है, पूरे सिलेबस में मिला के 20-25 रिएक्शन, उसको ही बैलेंस करने आ जाए तो ठीक है, काफी है। बट वो अभी के लिए काफी है, आगे के लिए नहीं होगा। तो रिएक्शन बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट वेरी वेरी नाइसली। बोलो सॉर्टेड है? अब किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़। चल अगला रिएक्शन देखो। ये भी वर्ड फॉर्मेट में दिया था, लेकिन फिर भी सर जल्दी से इसका नाम बता, बाजू वाला बच्चा इसका नाम बता, इसका नाम बता। बेरियम सल्फेट। इसका नाम बताओ, सोडियम क्लोराइड। तो नाम भी आना चाहिए, और नाम दिया है तो फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है ना? अब बोलता है हमको ना आप इसको बैलेंस करके दे दो, करेक्ट? तो सबसे पहले मैं जाता हूं बेरियम के पास, शॉर्टकट, एक बेरियम एक बेरियम, बेरियम इज हैप्पी टू गो। 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो यहां पे 2 क्लोरीन करना पड़ेगा। तो बेटा 2 क्लोरीन के लिए मैं क्या करूं, यहां पे 2 लिख देता हूं। यस, तो क्या क्लोरीन भी खुश हो गया? हाँ, चलो आगे जाते हैं। 2 सोडियम, 2 सोडियम, सोडियम भी बढ़िया। एक सल्फर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इजी, समझा? एकदम पक्का, कुछ भी नहीं, बस वहां पे 2 डालना था तो रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका। सो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस इन योर सिलेबस इज वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है? अगला रिएक्शन, बस इतने ही लिखे थे मैंने, है ना? अब मैं कुछ रिएक्शंस देता हूं, आप मुझे वो अब भी बैलेंस करके बताओ। चल, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, ओपन योर टेक्स्ट बुक, क्विक 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 क्विक, एंड एक्सरसाइज में चले जाओ पीछे, एट द एंड ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, NCERT एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, और हर में 3-3, 4-4 सब पार्ट्स है। कम ऑन, स्टार्ट, स्टॉप, यहां ध्यान दो एवरीबॉडी। फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। 1, ऑक्सीजन इज ऑलवेज O2, नाइट्रोजन इज ऑलवेज N2, हाइड्रोजन इज ऑलवेज H2, क्लोरीन इज ऑलवेज Cl2, bromine is always Br2, okay? Hydrochloric acid is HCl, sulfuric acid is H2SO4, nitric acid is HNO3। बोलो ठीक है क्या? नाइट्रिक एसिड इज HNO3, है ना? एसिटिक एसिड CH3COOH, नाम लिखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, यस। अमोनिया NH3, अमोनिया, अमोनियम आयन इज NH4, अमोनिया इज NH3। पहले ये लिख लो, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये सब याद ही होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
KMNO4, KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इतने नाम लिखो पहले आप। यस, आयोडीन इज I2, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, I2 के फॉर्म में। ये सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, चेक कैमरा देखो। एवरी जिनका हो गया वो भी देखो, नहीं हुआ वो भी देखो। यस, सबसे पहले यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज। क्वेश्चन में बोलता है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। क्वेश्चन में बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर यानी O2 टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम मेटल विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके क्या? सिंपल। पहले बैलेंसिंग करते हैं। पहला इक्वेशन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 नाइट्रोजन, यहां 1 नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। ये बन गया 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, खुश। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। यहां 2 तो यहां 3 लिख दो, बैलेंस। आई गेस ये सबका हो गया, मैंने ऑलमोस्ट देखा सबके बुक। अब यहां आकर के बच्चे फंस गए, है ना। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बढ़िया। 1 सल्फर 1 सल्फर, बढ़िया। 2 ऑक्सीजन, यहां है 3 ऑक्सीजन। जब भी 2 एंड 3 है ना तो मोस्टली एलसीएम 6 पे बैलेंस होता है चीजें, मोस्टली, जरूरी नहीं है ना। सो देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है फिलहाल। ओके क्या? कैसे बैलेंस करें इसको? यस, मैं बना देता हूं आपके लिए टेबल ऐसे ही। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2, प्रोडक्ट्स में 2। सल्फर 1 1, रिएक्टेंट्स में 2, प्रोडक्ट्स में 3। बोलो फाइन है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि 2 से 3 नहीं बन सकते, 2 से 4 बन सकते हैं। 2 इंटू 2 4 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। और 3 से कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, बराबर। अरे हाँ कि नहीं? यस, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। अब देखो यहां पे 3 बनाना है। अगर किसी को शॉर्टकट मेथड चाहिए, बहुत ही शॉर्टकट मेथड चाहिए, यस, तो समझना। यहां पर मुझे कितने चाहिए? 3 चाहिए, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं 3/2। देखते जाओ, 3/2। बेटा व्हाट इज 3/2 इंटू 2? 3। अरे देखो ना, 3/2 इंटू 2 इज 3। हो गया कि नहीं? बैलेंस हो गया कि नहीं? बोलो ओके क्या? शॉर्टकट 3/2 लिख दिया मैंने, सब बैलेंस हो गया। ध्यान देना। तो 2 इंटू 3/2 क्या होता है? 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2। ऑक्सीजन सल्फर कितना है? 1 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3। हो गया बैलेंस। बट 3/2 चलता नहीं है, ध्यान से समझना। 3/2 चलता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय 2। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 मर जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 2, हेंस बैलेंस डन। समझा कि नहीं समझा? जिसका बेसिक मैथ्स थोड़ा ढंग का है उसको समझेगा, है ना। हमने बोला कि यहां 3 चाहिए, 2 ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी था, 3 चाहिए, तो मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 मर गया, बचेगा कितना? 3। तो प्लीज सुनो, हमने यहां 3/2 लिख दिया, बट फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता है ना। तो मैथ्स का इक्वेशन है यार वो, LHS का सम RHS का सम इक्वल चाहिए, है ना। तो मैंने बोला 3/2 लिख देते हैं, बैलेंस हो गया क्या? हाँ हो गया। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जामिनर को नहीं बताना तुमने ऐसे किया, तुमको तो सिर्फ आंसर लिखने से मतलब है। तो तुम आंसर में लिखना 2 3 2 2, खत्म, हेंस बैलेंस। बोलो समझा? पक्का?
बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट यहां देखते हैं। देखो यहां बेरियम 1, यहां बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 3 हो गया। यस, तो बेटा 2 और 3 6। यहां में ज्यादा नेक्स्ट नंबर क्या कर सकता हूं? 4। हाँ कि नहीं? देखो इसको भी मैं एक खटाक से एक स्टेप में बैलेंस कर सकता हूं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 3/2। समझा कि नहीं समझा? ये ट्रिक हर बार नहीं चलेगी, बट बहुत बार चलेगी, है ना। जैसे ही मैं 3/2 लिखता हूं, देखो बेरियम कितना हो गया? 2। यस, बेरियम 3/2, यहां पे एक ही है, उसको छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना। यस प्लीज। कैल्शियम क्लोरीन कितना हो गया यहां? अरे बोलो, 3/2 इंटू 2 3 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया। एक काम कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, फिर चेक करना बैलेंस हो रहा है क्या। लेकिन इसमें एक और खेल खेलना पड़ेगा, बट ये ना, ये ज्यादा सिंपली बैलेंस हो जाएगा आपका, राइट। ये बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 2 है ना, तो यहां पहले एल्यूमिनियम 2 कर दो, राइट। फिर सल्फर 3 है, यहां सल्फर 3 कर दो। ऑक्सीजन 12 है, 3 4 12। अब बस कौन बचा? बेरियम और क्लोरीन, तो यहां 3 कर दो, है ना। देखो हमने वही पहले भी किया था, 3/2 से 3/2 लिखा था, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसके बाद एक स्टेप और करनी पड़ती। ये ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल वे में हो गया, है ना। इसको देखो, K + H2O गिव्स KOH, एक K, इधर भी एक K, 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, है ना। तो इधर कितने हाइड्रोजन है? 2, इधर कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या करूं? यस, इधर 3/2 कर दूं क्या? 2 से कर दे डायरेक्ट। किसको 2 से करूं? बोलो, के को 2 से। देखो यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो यहां अगर मैं 2 लिखता हूं, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, ये ले यहां भी 4 हाइड्रोजन, और ये हो गया 2। दिस वॉज इजियर टू बैलेंस। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। समझ में आ रहा है क्या? हुआ ये 4 बैलेंस हुए? 4 भी नहीं हुए? ओके, मैं ना अगला वाला थोड़ा डिटेल में बताता हूं, जरा प्लीज ध्यान दे दो। मैंने लिख के रखा था ये, बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज देख लो वन लास्ट टाइम, एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। अभी करना नहीं, बाद में बहुत सारा होमवर्क दे दूंगा। यस, मेरे पास है बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। इधर है 1 + 2 3, इधर है कितने? 2। अरे है एवरीबडी, नाइट्रोजन 1, उधर 2, ये वाला 2, ऑक्सीजन 3 + 2 5, और इधर है 6 + 1 7, और भैया और कौन है? कैल्शियम 1 1। तो कैल्शियम तो बैलेंस होकर के बैठा है। सबसे पहले एक मेथड बता दूं नया जरा। देखो यहां क्या प्रॉब्लम है ना, ये भी ऑड नंबर, ये भी अलग, ये भी अलग, बहुत गंदा है ना। यस, सो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल मेथड बताता हूं जो हर बार काम करेगा, एवरी सिंगल टाइम। मैं यहां पर कुछ नंबर लिखने हैं हमको, यहां लिखूंगा A B C एंड D। किसी का अगर बेसिक मैथ्स अच्छा है तो उसको ही बनेगा, बेसिक, एकदम बेसिक, है ना। अब मैं हर एलिमेंट का नाम लिख देता हूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, और बस मैं बनाऊंगा हर एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन, है ना। मतलब क्या? मतलब हाइड्रोजन 1 है ना, तो 1 × A इज A, तो मैं यहां लिखूंगा A। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 × B इज 2B। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2D, दैट इज 2D। क्या किया ये समझा? क्या किया ये समझा? अरे जितने हाइड्रोजन है उसको A से मल्टीप्लाई करो तो A, 2 हाइड्रोजन तो 2 × B 2B,
यही पहले भी समझा रहा था, इट्स जस्ट दैट आपका ध्यान नहीं था। यस, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू डी 2d। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 तो 1 इंटू ए, और कहीं नाइट्रोजन नहीं, इक्वल टू, इधर आ जाओ, कितने नाइट्रोजन 2 तो मैं लिखूंगा 2c। यस, कितने ऑक्सीजन 3a, और भी तो है 2b इज इक्वल टू, इधर कितने 6c प्लस डी, और कौन बचा कैल्शियम b इंटू 1 b इज इक्वल टू c। देखने में लग रहा होगा सर इतना टाइम लगा रहे हो आप, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, ऐसे हो जाएगा खटाक से और कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। नाउ विच इज द बिगेस्ट मॉलिक्यूल, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है बच्चा। यस, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। यहां 3 4 5 5 एटम्स, यहां 2 3 4 5 5 एटम्स इस मॉलिक्यूल में। इसमें यस 3 2 6 7 8 9 एटम्स। क्या सारे बच्चों को समझा यहां 9 एटम्स कैसे है। और यहां पर कितने एटम्स है 3 एटम्स। जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है ना उसको 1 अज्यूम करने का। यस, लेट सी इज इक्वल टू 1, ये मेरा अजम्पशन है। बोलो ओके, करो, टेंशन नहीं लेना, बस स्टेप्स फॉलो करो। यस, अब c इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस में डाल दो, है ना। तो बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या बोलता है, b इज इक्वल टू c, तो b भी 1 हो गया। मेरा इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या बोलता है, a इज इक्वल टू 2c, यानी 2 इंटू 1, तो a भी मिल गया। अब मैं जाऊंगा बेटा इक्वेशन नंबर 3 में। यस, या मैं जाऊंगा बच्चा इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस 2b इज इक्वल टू 2d। a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 2d। 2d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, हेंस बैलेंस्ड। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। तो मेरा इक्वेशन बैलेंसिंग हो चुका है, जो कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2। डन। यस, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बट उसके लिए बेसिक मैथ्स आना चाहिए। 4 इक्वेशन बने, सिंपल इक्वेशन बनता है। जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रहता है ना बेटा, उसको 1 डाल दो, है ना, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। फाइन, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जो इससे सॉल्व ना हो। हेलो मैडम, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। एक और करके देता हूं, कोई टफ वाला है क्या वहां जो तुमको लग रहा है, जो हो नहीं रहा है, कोई ऐसा बड़ा नंबर्स, कोई टफ रिएक्शन। यस, कोई तो होगा, एनीथिंग, अरे कोई तो होगा, एनी रिएक्शन। यस, ले लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। इररिस्पेक्टिव ऑफ इजी है या टफ है। स्टेप नंबर 1 पहले डायरेक्ट देखो बेटा, ये कब करना पता है, ABCD जब ऑड नंबर आ रहा है, ये यहां 3 है, यहां 7 है, इधर 5 है, इधर 4 है, तो ये जल्दी हो जाए। एल्स अगर ये ऐसे सिंपल वाले रद्दी, तो ये तो फटाफट ऐसे ही हो जाता है। सो वंस अगेन मैं ऐसे ही ये करके दे रहा हूं। ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो A B C D, अगर यहां और है तो E भी ले लेना। बोलो ठीक है, समझा, वेरी गुड। यहां सब एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। Na इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 O के लिए, इक्वेशन 3 H के लिए, इक्वेशन 4 S के लिए। बस डन। हर एक के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। ओके, बोलो सोडियम का इक्वेशन क्या बनेगा 1A, यानी A
और सोडियम नहीं है, इक्वल टू 2C, 2 इंटू सी 2C। बोलो डन। ऑक्सीजन का इक्वेशन क्या बनेगा सारा, बोलो A प्लस 4B, B इंटू 4 4B इज इक्वल टू 4C प्लस D, 4C प्लस D। हाइड्रोजन का इक्वेशन A प्लस 2B, A प्लस 2B इज इक्वल टू 2D, इज इक्वल टू 2D। और सल्फर का क्या बनेगा, B इज इक्वल टू C। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम एटम्स, 1 2 3, 3 एटम्स, या 4 5 6 7, 7 एटम्स, यहां 4 5 6 7, 7 एटम्स, एंड यहां 3 एटम्स। बी सी किसी को भी 1 डाल दो, एनी विच वेज बी और सी तो इक्वली है। बोलो ओके है क्या। सो लेट बी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, बी इज इक्वल टू सी एंड दैट विल ऑल्सो बी 1। अब मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 1, ए इज इक्वल टू 2C, 2 इंटू 1 2। अब ले लो इक्वेशन नंबर 3, A प्लस 2B इज इक्वल टू 2D। A कितना है 2, B कितना है रे 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D, 2D इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2। खत्म। अगर ऐसा हुआ इसमें सॉल्व करते वक्त, इफ ऐसा हुआ कि A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा आया तो फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अगर ऐसा हुआ, इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1/3, C इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू 2, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके क्या, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक एट ऑल while सॉल्विंग दिस थियरी। बोलो ओके है। हर एक इक्वेशन सॉल्व होगा चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। यस मैडम, नहीं चलेगा, इसलिए ये रफ में करना होता है। वैसे भी आपको इक्वेशन तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होता है ना, मेथड से थोड़ी ना कोई लेना देना है। तो आप मेथड दिखाना नहीं, पीछे रफ में करो और सीधा सीधा आंसर लिख दो। बोलो फाइन है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने। बट ईच एंड एवरी इक्वेशन विल बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस। बोलो फाइन है। अब आपका होमवर्क है आज का, टेक्स्ट बुक निकालो, मैं बताता हूं। यस, पहले तो नोट्स बनाएंगे, एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन। यस, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 है ना, एंड अगेन पेज नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आप जाओगे और आप जाओगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में पेज नंबर 6 पर। यस, उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6 के ऊपर। इट्स ऑल बैलेंसिंग इक्वेशंस। सो टुडेज टास्क एंड असाइनमेंट वाज बैलेंसिंग इक्वेशंस। अगर बैलेंसिंग इक्वेशंस अच्छे से हुआ तो हम आगे और फिर बढ़ सकते हैं। वी विल रिवाइज दिस टुमारो एंड आगे बढ़ेंगे।